नमस्कार, मैं रितेश कुमार गौरवी इंटरकॉलेज के गौरवी लर्नर चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको पादप जगत का वर्गीकरण बताया था जो प्राचीन था। आज हम पादप जगत का वर्गीकरण ओथवार्टिको के अनुसार जो यूएसए के प्रोफेसर रहे हैं उन्होंने 1942 में दिया, तो उसके विषय में आज चर्चा करेंगे। देखिए, उन्होंने पादप जगत को दो भागों में बांटा, थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा के उन्होंने संघ बनाए। थैलोफाइटा में 10 संघ बताए उन्होंने। पहला संघ साइनोफाइटा, दूसरा संघ जुगलिनोफाइटा, तीसरा संघ क्लोरोफाइटा, चौथा संघ क्राइसोफाइटा, पांचवा संघ पायरोफाइटा, छठा संघ फ्यूफाइटा, सातवां संघ रोडोफाइटा, आठवां साइजोमाइकोफाइटा। देखो, ये जो ऊपर के 7 संघ हैं ये होते हैं शैवाल। शैवाल की श्रेणी में आए थे, जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था, उसमें शैवाल थे, जीवाणु थे और कवक थे। और तो ये जो साइजोमाइकोफाइटा है ये क्या होता है, जीवाणु होता है। और माइकोफाइटा संघ यूमाइकोफाइटा ये होते हैं आपके कवक। आई बात समझ में? तो यानी उन्होंने 10 बताए थैलोफाइटा के। थैलोफाइटा का वही है, थैलोफाइटा में भ्रूण अनुपस्थित होता है और पादप जो शरीर होता है वो पत्ती, जड़, तने इनमें विभाजित नहीं होता है। मतलब थैलोफाइटा थैले जैसी यानी वंश संरचना होती है। और ये जो एम्ब्रियोफाइटा होती है ये इनका में भ्रूण जो है उपस्थित होता है और पादप जो है, पौधा जो है वो पौधे का शरीर जड़, पत्ती, तने आदि में विभाजित रहता है। तो एम्ब्रियोफाइटा के 2 संघ बनाए उन्होंने, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा के जो वर्ग बनाए 3 वर्ग बनाए, हिपेटिसी वर्ग, एंथेसिरोटी और मसाई। ट्रैकियोफाइटा उपसंघ इसके बनाए साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्नोप्सिडा और टेरोप्सिडा। और टेरोप्सिडा के जो वर्ग हैं वो 3 वर्ग हुए, फिलिसिनी, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी। अब अनावर्त बीजी का हमने कल भी जिक्र किया था। तो स्पैक्टोफाइटी और कोनिफेरोफाइटी। आवर्त बीजी के जो वर्ग है वो 1 बीजपत्री और 2 बीजपत्री है। तो हम इन्हीं का ही अध्ययन करेंगे और ये जो अध्ययन है ये आधुनिक अध्ययन है। इन्हीं के आधार पे हम जो है आगे बच्चों को पढ़ाई भी होगी। तो जो होमवर्क जाएगा वो इसी के आधार पर जाएगा। अब देखो, थैलोफाइटा के लक्षण जो है इसमें मैं बताता चलूंगा एक को कि इन पादपों का शरीर जो है वो जड़, तने और पत्ती में क्या होता है, विभाजित होता है, विभाजित नहीं होता है, अर्थात सुकाई होता है, एक ही काई का होता है। दूसरा जो है इसमें समयन उत्तक, दारू, पोषवाद, जाइलम उत्तक है, जो फ्लोएम है, उनका अभाव होता है, वे अनुपस्थित होते हैं। इनमें अलैंगिक जनन ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। ये प्राय एक कोशिकीय चल बीजाणुओं द्वारा होता है, यानी केवल एक ही कोशिका में जो है इनका जनन हो जाता है। इन पादपों में भ्रूण नहीं बनता है। युग्मकों के संयोजन से बना युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सीधे ही संतति पौधे को जन्म देता है। फिर आपके इसी कैटेगरी के जो है शैवाल है, शैवालों के क्या लक्षण होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है। संचित भोजन मंड के रूप में होता है। इनमें जननांग प्राय एक कोशिकीय होते हैं, यदि भी कुछ शैवाल जैसे भूरे शैवाल में बहुकोशिकीय भी पाए जाते हैं। इनमें नर और मादा युग्मकों के संयोजन से युग्मनज तो बनता है किंतु भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। अब इनके जो संघ है, पहला जो संघ है साइनोफाइटा। साइनोफाइटा क्या होते हैं, इनके अंतर्गत नीले हरे शैवाल को रखा गया है। इनका शरीर में कोसाइनिन और फाइकोइथ्रिन नामक एक वर्णक पाए जाते हैं, जैसे कि नोस्टोक, एनाबिना आदि। दूसरा है आपका संघ युगुलिनोफाइटा। संघ युगुलिनोफाइटा में ये हरे पीले रंग के शैवाल होते हैं और एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं। इनके सदस्यों में पर्णहरित या हरित लवक उपस्थित होता है, जैसे कि युगलिना में। तीसरा आया आपका क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा ये हरे रंग के शैवाल है
जो समुद्र और मीठे जल में पाए जाते हैं। इनमें भी हरित लवक उपस्थित होता है, जैसे कि स्पाइरोगायरा है। फिर चौथा आपका संघ क्राइसोफाइटा। ये शैवाल जो है पीले हरे रंग के होते हैं, अर्थात सुनहरी या भूरे रंग के भी हो सकते हैं। इनमें पर्णहरिण, कैरोटीन और जैंथोफिल आदि वर्णक पाए जाते हैं, इन्हें आदि लवक पाए जाते हैं। और जो लवक है अनुपस्थित होते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। इन उदाहरण जैसे कि डायप्टस, इसका एक उदाहरण है। संघ क्या है आपका पायरोफाइटा। पायरोफाइटा क्या होता है? पायरोफाइटा इस समूह के शैवाल प्राय पीले हरे या सुनहरे भूरे रंग के होते हैं। इनमें वर्णक डाइनोजेंथिन और एडिनोजेंथिन और पेरिडिन पाए जाते हैं, जैसे कि जिम्नोडियम इसका उदाहरण है। संघ फियोफाइटा। फियोफाइटा ये बड़े बड़े समुद्री तथा भूरे रंग के शैवाल होते हैं। इनमें पर्णहरिण फ्यूकियोजेंथिन नामक वर्णक उपस्थित होता है, जैसे कि फ्यूकस, लेमोनेरिया। संघ रोडोफाइटा। संघ रोडोफाइटा ये विशालकाय तथा लाल शैवाल है। इनमें पर्णहरिण फाइकोटाइनिन और फाइकोईथ्रिनिन नामक वर्णक उपस्थित होते हैं। उदाहरण इसका क्या है? बैट्राकोस्पर्म इसका उदाहरण है। तो स्पाइरोगायरा के जो सदस्य हैं, मुख्य सदस्य, ये सामान्य रूप से पाए जाने वाला एक शैवाल है। यह चमकीले हरे रंग का होता है, धागेनुमा तंतु होता है, जो तालाब, बहने वाली नदी, झील आदि में बरसात में पाया जाता है। इनकी कोशिका कम चौड़ी होती है और अधिक लंबी होती है, एक दूसरे के ऊपर पंक्तिबद्ध होते हैं। इसकी कोशिका में केंद्रक तथा एक या अधिक सर्पिलाकार हरित लवक पाए जाते हैं। इनमें अलैंगिक विखंडन द्वारा जनन होता है और अनेक बीजाणु एकाइनीट के द्वारा होता है। लैंगिक जनन कार्य की असंयुग्मन द्वारा आंतरिक रूप से होता है। अब आपके ये आए जीवाणु। जीवाणु क्या होते हैं? जीवाणु के लक्षण, ये जीवाणु जो है सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक कोशिकीय या पूर्व केंद्र के जीव होते हैं। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है इसमें, जीवाणु में। इसी कारण जो है इन्हें पादप जगत में रखा गया है। इनकी कोशिका भित्ति जो है म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएं, केंद्रक, केंद्रिका और केंद्रक कला आदि का अभाव होता है। इनमें राइबोसोम 70-70S प्रकार के होते हैं। ये परजीवी या मर्तोपजीवी भी होते हैं। इनमें अलैंगिक जनन या द्विजनन और बीजाणुओं द्वारा होता है। लैंगिक जनन का अभाव होता है, किंतु आनुवंशिक पुनर्योजन पाया जाता है। जीवाणु कई आकार प्रकार के हो सकते हैं। इन जीवाणु का जो आकार है वो निश्चित नहीं है, कई प्रकार के हो सकते हैं। संघ जो आपका जो साइजोमाइकोफाइटा है, इस संघ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवाणु आते हैं। इनके जीवाणु को किस संघ में रखा गया है? संघ साइजोमाइकोफाइटा में रखा गया है। अब आया आपके कवक। कवक क्या होते हैं? कवक जो है परपोषी होते हैं, यानी अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, या मर्तोपजीवी भी हो सकते हैं। कवक परपोषी हो सकते हैं या मर्तोपजीवी हो सकते हैं। इनके जो मुख्य लक्षण है कवकों के, कवक का शरीर लंबी धागेनुमा संरचनाओं का बना हुआ होता है, जिन्हें हाइफी कहते हैं। संयुक्त रूप से हाइफी के साथ कवक शरीर को माइसीलियम भी कहा जाता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन या सेलुलोज की बनी हुई होती है। कवक में भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन या तेल के रूप में संचित रहता है। इनमें जो कवकों में जनन होता है वो 3 प्रकार से होता है। लैंगिक जनन भी हो सकता है, इसमें अलैंगिक जनन भी हो सकता है और कायिक जनन भी हो सकता है। ये बीजाणु बनाते हैं, जैसे यीस्ट, मशरूम, पेंसिलेरियम, राइजोपस, एगेरिकस आदि। अब जो कवकों को 2 भागों में बांट सकते हैं, संघ मिक्सोमाइकोफाइटा और संघ यूमाइकोफाइटा। जो संघ है मिक्सोमाइकोफाइटा, ये क्या है? ये प्राय स्लिम मोल्डस कहलाते हैं। इनका शरीर श्लेष नग्न और संकोचकीय होता है, जैसे रेटिकुलेरिया। संघ यूकोमाइकोफाइटा, इसके अंतर्गत वास्तविक कवक आते हैं। इनका
पादप शरीर कवक सूत्रों से बना होता है जो कवक जाल कहलाता है, जैसे कि राइजोपस, म्यूकर, एल्वेओल। इसके मुख्य सदस्य हैं राइजोपस के। तो राइजोपस कैसा होता है? राइजोपस का ही वर्णन करेंगे हम यहाँ। एक मर्त जीवी कवक है, इनके मरे हुए पर या जो जंतु जीव जंतु या पादप जब सड़ जाता है उस पर बनता है, कार्बनिक पदार्थों पर पाया जाता है। इसे डबल रोटी का फफूंद भी कहा जाता है। आपने देखिए कि ब्रेड पर जो फफूंदी लग जाती है तो वो क्या होती है? वो आपका राइजोपस होता है। इस कवक के कवक तंतु सफेद और धागे, सफेद धागों के समान कवक जाल बनाते हैं। चारों आपने देखा होगा उस पर रुई सी बन जावे तो वो जिसको कहते हैं फुई लगी, तो वो कवक होते हैं, राइजोपस कवक होते हैं। इनकी कोशिकाएं कौ में हरित लवक अनुपस्थित होता है, तो इसलिए सफेद दिखाई देते हैं। इनमें काई जनन खंडन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन एंथ्रोपियस द्वारा होता है, लैंगिक जनन संयुग्मन द्वारा होता है। इस कवक में समजालिक और विषमजालिक दोनों ही प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। अब देखो इनमें कवकों में और शैवाल में क्या अंतर है? मुख्य अंतर क्या हुआ? जो शैवाल होते हैं इनमें पर्णहरित अनुपस्थित होता है और कवक में जो है पर्णहरित नहीं पाया जाता है, और इसमें वर्णक के साथ पर्णहरित पाया जाता है। दूसरा जो कवक में अंतर है मुख्य वो क्या है? इनमें पर्णहरित की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है, जबकि शैवालों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इसलिए शैवाल क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं और कवक परपोषी कहलाते हैं। कवकों का जो सुकाय तंतुमय होता है, अर्थात इनमें कवक जाल द्वारा निर्मित होता है, इनके जहां बनते हैं वो जाल के रूप में बन जाता है, और इनका शरीर जो है मर्दूत के कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है शैवालों का। इनमें भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन पदार्थ या वसा अणु के रूप में संचित रहता है कवकों में, और इनमें भोज्य पदार्थ मंड के रूप में संचित रहता है। अब दूसरा जो ये आया एम्ब्रियोफाइटा, इसका वर्णन जो है हम कल करेंगे, इसके बारे में बात हम कल करेंगे। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं और इसका लाभ लें। धन्यवाद।